हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड सारे ही पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने बेसिकली आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया है स्पेस में? तो इट इज योर चाइना। ठीक है, किसने परफॉर्म किया है? चाइना ने इसे परफॉर्म किया है। शेंजुआ 19 के क्रू मेंबर्स ने बेसिकली ये परफॉर्म किया था। इन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल इंग्रेडिएंट जो हैं वो यहाँ पे आपके सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन फरवरी कमीशन इट्स फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप, जिसका नाम है शाहिद बगदेरी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज कमीशन बाय द ईरान। ठीक है, किसने कमीशन किया है? यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ईरान ने इसे कमीशन किया है। और ये आपका जो कैरियर है, वॉरशिप कैरियर, ये 1 साल विदाउट रिफ्यूलिंग जो है ये आराम से काम कर सकता है। ये आपका इधर से उधर आराम से जा सकता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इक्विप की गई हैं, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मैरीटाइम एंड हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग स्टेशन इसमें आपको मिलेगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस टूल इसमें आपके लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस कैरियर वॉरशिप के स्पीड की, तो मैक्सिमम स्पीड ये आपका 22 नॉट्स का ले सकता है और इसका जो नॉर्मली इकोनॉमिक क्रूजिंग स्पीड है वो कितना रहेगा आपका? 18 नॉट्स का। ठीक है, अब ईरान की बात करें, ईरान के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसूद फेजेकियान। कैपिटल इसकी है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल। Which state government has recently in February launched the Braille enabled version of a इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आपका रिलीज किया है, इसको आपका लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। किसने किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं आपके थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसे किसने एग्जीक्यूट किया था? शंकरा आई हॉस्पिटल बेंगलुरु इन कोलैबोरेशन विद CII यंग इंडियंस फ्रॉम द बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान, जिन्हें आगा खान फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज द 4th इमाम ऑफ अ शिया Islami Muslim and a philanthropist, recently in February passed away, in which year he was awarded with the Padma Vibhushan for his contribution to the social development in India. तो इंडिया के सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने एक भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2015 में। और इनका रिसेंटली अभी डेथ हुआ है। आगा खान 4 के नाम से भी जाना जाता था और प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान के नाम से भी जाना जाता था। अब इनकी जगह पे 5th इमाम बने हैं आपके प्रिंस रहीम अल हुसैनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल नुजोमा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया, रिसेंटली इन फरवरी पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? तो 1989 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज से जो है सैमुअल नुजोमा जो है उनको नवाजा गया था। ये आपके फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने नाम्बिया की जो इंडिपेंडेंस है उसमें मतलब जो आपका स्वतंत्रता संग्राम जैसे होता है उसमें इन्होंने जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी या बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आपके बनाए गए थे नाम्बिया के। और 1989 में इन्हें जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया था। इसके अलावा भी इन्हें लेनिन पीस प्राइज दिया गया था 1970 में, और 1990 में हो चिन मी पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मार्सेलो Vieira da Silva announced his retirement from professional football. He belongs to which country? तो ये आपके बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से। ये आपके डिफेंडर थे, लेफ्ट बैक डिफेंडर थे, और इन्होंने रिसेंटली अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसरो हैज रिसेंटली कैरिड आउट द इग्निशन ट्रायल ऑफ अ इंडिजीनियस
indigenously built CE-20 cryogenic engine. The engine was developed by Dash. तो इसरो का कौन सा इनमें से आपका जो है सेंटर है जिसके द्वारा इस क्रायोजेनिक इंजन को आपका बिल्ड किया गया है, जिसका अभी इग्निशन ट्रायल किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर बैंगलोर कर्नाटका में जो लोकेटेड है उनके द्वारा इसे आपका डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अ सिटी बैंक इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको नया सीईओ आपका अपॉइंट किया गया है सिटी बैंक इंडिया का? इनका नाम है के बाला सुब्रमण्यन। क्या नाम है? के बाला सुब्रमण्यन। और ये रिप्लेस करेंगे आशु खुल्लर को, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ग्लोबल को हेड ऑफ अ ग्लोबल एसेट मैनेजर्स लंदन यूके का। ठीक है। नाउ सिटी बैंक की अगर बात करें, सिटी बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1902 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ GIC री हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ GIC री इन अ डैश कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो आपके GIC री के, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि होली ऑन सब्सिडी आपके ओपन की जा सकती है, सेटअप की जा सकती है। कौन सी कंट्री में? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये की जा सकती है। और इसको सेटअप करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। एंड जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा? IRDAI देगा। ठीक है, ये यहाँ पे चीज मेंशन की गई थी। कोई आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल अप्रूवल IRDAI के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें GIC रे की, तो इसके ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी आपके लंदन में हैं, कुआलालंपुर में हैं। ठीक है, इंडिया में तो है ही, बाकी यहाँ पे इसके ब्रांच ऑफिस आपके लंदन और कुआलालंपुर में जगहों में भी हैं, सिटीज में भी हैं। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। GIC रे के करंट CMD हैं रामास्वामी नारायणन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SBI recently in February reported -% rise in a net profit for Q3 of financial year 2025। तो रिसेंटली RBI द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि 84.32% का राइज हमें देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। और यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये आपकी बढ़ी है 4.09% से टू दी 41,446 करोड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द वॉलंटरी मर्जर ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका मर्जर यहाँ पे किया गया है, या बैंक्स का मर्जर यहाँ पे किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इट इज सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक एंड दूसरा आपका है TJSB सहकारी बैंक। ये दोनों बैंक का आपका जो है मर्जर यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा एक और आपका मर्जर यहाँ पे हुआ है, एक तो है पुणे कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का अलॉन्ग विद दी पिंपरी चिंचवाड़ सहकारी बैंक। तो इनका भी मर्जर यहाँ पे हुआ है जो RBI ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च हरिजोन केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर विमेन। तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हरिजोन केयर नाम का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है? तो इट इज योर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इस प्लान का, मतलब एज की अगर बात करें तो 18 से 80 साल का, और अगर चिल्ड्रंस भी यहाँ पे हैं तो चिल्ड्रंस के लिए जो एज है इट इज 90 days to 35 years। ठीक है, कवरेज कितना रहेगा? ये रहेगा आपका 3 लाख से 2 करोड़ का, और पॉलिसी टाइम क्या है? 1 से 5 साल का ये आपका पॉलिसी टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा 2 टाइप के ये आपके हैं, एक तो वीटा शील्ड जो बेसिकली जो क्रिटिकल इलनेस है 34 डिजीजेस से डिजीज के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा आपका है जो विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवरेज इसमें कवर किया गया है, जैसे सैरोगेट मदर्स जो होती हैं उनके लिए ये आपका बेसिकली जो क्रेडल केयर है ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के करंट MD एंड CEO कौन है? तपन सहगल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च रिसेंटली इन February एक्सक्लूसिव सेट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन फॉर द सीनियर सिटीजन। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली सीनियर सिटीजन के लिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी लॉन्च की हैं?
तो इट इज़ योर IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं? पहला आपका है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, दूसरा है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट्स एंड तीसरा आपका है सीनियर सिटीजन स्पेशल ऐप। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इसकी कवर कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO करंटली है V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? ऑलवेज विद यू। एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। ओके, क्वेश्चन है इन February 2025 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो आपका नोएडा यूपी में लोकेटेड है, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, कौन से ग्रुप के साथ, ताकि एम्पावर किया जा सके इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय इंडस्ट्री को। तो हमारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए हमारा जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है विच इज़ लोकेटेड इन दी नोएडा, इन्होंने लीगो ग्रुप के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। और यहाँ पे बेसिकली जो लीगो ग्रुप का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है? क्रिएटिव प्ले लैब, इसके साथ ये आपका जो है टाई अप हुआ है अंडर दी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT बेस्ड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे ये अग्रीमेंट, ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया गया है। अब 2 फेजेस में यहाँ पे जो है बेसिकली आपका काम होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे पहला है 6 मंथ टॉय लैब ट्रेनिंग एट दी CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन नोएडा यूपी। यहाँ पे आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक टॉय डिज़ाइन और डेवलप करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगला जो 6 महीना होगा, इसमें आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे होगी। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको यहाँ पे क्रिएट करना सिखाया जाएगा। जो मार्केट रेडी टॉय प्रोटोटाइप्स होंगे उनको, ठीक है, उनको क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको सिखाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ February जो है एक जॉइंट एयरबॉर्न एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई थी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, जिसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड रेडार। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज विंग्ड रेडार। ओके, नाउ एक और चीज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है और इंडियन आर्मी के हेड कौन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वावलंबनी अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन अ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच इज असम, मेघालय एंड मिजोरम इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। और ये प्रोग्राम क्या था? स्वावलंबनी प्रोग्राम, जिसका मेन एम है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर है उनको बेसिकली एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जो विमेन्स हैं उनको एसेंशियल बिजनेस स्किल्स, मेंटोरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सस्टेन कर सके। बेसिकली वो आपके जो उनका काम है उससे सस्टेन कर पाए एंड और अच्छी उसमें ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या था? इम्प्लीमेंट करना सेलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बाय ऑफरिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना ताकि वो और अच्छा काम कर पाए और उनको एसेंशियल जो ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा कुछ आपके इंस्टीट्यूशन में, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, क्यांग नांगबा गवर्नमेंट कॉलेज, रिबोही कॉलेज, मिजोरम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, चंपाई कॉलेज, लुगलेई गवर्नमेंट कॉलेज, हैंडीक्यू कॉलेज एंड दिसपुर कॉलेज। तो इन कॉलेजेस में ये आपके प्रोग्राम जो है ये चलाए जाएंगे। ओके, स्पेशली फॉर द वुमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप, जो आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो इंडिया ने इस पैरा आर्चरी एशिया कप में टोटल 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 आपके गोल्ड मेडल हैं, 3 आपके सिल्वर मेडल हैं और 3 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो विनर्स रहे थे आपके एशिया कप 2025 आर्चरी के।
तो पहला आपका यहाँ पे पहला आपका कैटेगरी था मेंस रिकर्व टीम, जिसमें विष्णु चौधरी, गोल्डी मिश्रा एंड राहुल जो है वो इंक्लूडेड थे और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी कैटेगरी थी मेंस रिकर्व की, इसमें विष्णु चौधरी जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। देन विमेंस रिकर्व में बसंती महातो ने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस कंपाउंड टीम में कुशल दलाल, मानव गणेशराव जाधव एंड गणेश मानी रत्नम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मेंस कंपाउंड में कुशल दलाल ने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस रिकर्व में राहुल ने सिल्वर मेडल जीता है। और मिक्स टीम की अगर बात करें, मिक्स टीम रिकर्व की, तो इसमें विष्णु चौधरी एंड बसंती महातो ने सिल्वर मेडल जीता है। एंड लास्ट इज विमेंस कंपाउंड टीम, जिसमें अवनीत कौर, मधुरवा, वर्षिनी एंड चिकिता तानी पार्थी, ये इस टीम में आपके शामिल थे और इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज पार्टनर्ड विद चाइना टू इंक्लूड इट्स फर्स्ट लूनर रोवर इन चाइनाज चैंग-ई 8 मिशन, जिस मिशन का मेन एम है कि एक्सप्लोर इन्हें करना है मून का साउथ पोल, और ये मिशन आपका स्केड्यूल किया गया है 2028 के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली पाकिस्तान की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच इज योर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसने MOU साइन किया है चाइना की जो आपकी स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि पाकिस्तान का पहला लूनर रोवर जो है उसे लॉन्च किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 SBI म्यूचुअल फंड हैज रेज इट्स स्टेक्स टू 5.0238% इन डैश बैंक। तो रिसेंटली SBI म्यूचुअल फंड ने जो है अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और कितना स्टेक इनका अभी हो गया है, तो 5.0238% का हो गया है। अर्लियर इट वॉज ओनली 0.036%। ठीक है, इतना स्टेक पहले था और अभी यहाँ पे ये बढ़ के 5.0238% स्टेक्स हो गए हैं इनके एक्सिस बैंक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹27.30 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द RBI डायरेक्शन ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे RBI ने जो है आपकी पेनल्टी लगाई है 27.30 लाख की, क्योंकि इन्होंने RBI की जो गाइडलाइंस है, RBI के जो डायरेक्शंस है, उनको फॉलो नहीं किया ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फेडरल बैंक में ये पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा एक और आपका बैंक है जिसपे रिसेंटली पेनल्टी इम्पोज की है RBI ने, विच इज करूर व्यासा बैंक। ओके, इस पे पेनल्टी आपकी लगी है 8.30 लाख की, और रीजन क्या था, इसने भी RBI की डायरेक्शन फॉलो नहीं की ऑन द लोन सिस्टम फॉर अ बैंक क्रेडिट डिलीवरी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं दोनों ही बैंकों की। तो पहले बात करेंगे करूर व्यासा बैंक की। इसके MD एंड CEO कौन है, रमेश बाबू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है करूर, तमिलनाडु में। एंड इसका जो है टैगलाइन क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक। ओके, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें अगर, तो स्टैब्लिश कब किया गया था, 1916 में इसको जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के करंट MD एंड CEO है आपके KVS मनियन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका अलुवा, केरला में। एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था आपका, 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज ऑब्टेन्ड अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली इन्फीबीम एवेन्यू की जो सब्सिडरी है, जिसका नाम है rediff.com, इसे अभी जो है आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस मिला है NPCI से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, इट इज रेडिफ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इस लाइसेंस के मिलने के बाद जो रेडिफ पे है, ये UPI सर्विसेज अब अपने कस्टमर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर सकेगा। इसके अलावा एक और चीज़ नोट करनी है, अभी मैंने आपको बताया कि इन्फीबीम एवेन्यू जो है उसकी सब्सिडी है rediff.com, और इन्फीबीम ने, ठीक है, इन्फीबीम जो है, इन्फीबीम ने इन मंथ ऑफ अगस्त 2024 में
अगस्त के महीने में 54% स्टेक जो है वो एक्वायर किए थे आपके किसमें, rediff.com में। ओके, नाउ एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं दिलीप असबे। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which asset management company has launched India's first Nifty Total Market ETF and Index Fund? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला निफ्टी टोटल मार्केट ETF फंड एंड योर इंडेक्स फंड? तो इट इज डन बाय द एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, किसने ये लॉन्च किया है? एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। और अगर हम बात करें इस आपके निफ्टी टोटल मार्केट का पूरा नाम क्या है ETF फंड का, तो इट इज योर एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। एंड दूसरा आपका है, अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इट इज योर एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। ठीक है, दोनों का नाम ये है। ओके, देन आपका नेक्स्ट बात करें अगर एंजल वन AMC की, इसकी अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो करंट CEO कौन है? हेमंत भाटिया। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 7th February 2025? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये आपका एस्टिमेशन दिया है 6.7% का, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में दिया गया था 6.6% का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो कमेटी है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पॉलिसी रेपो रेट जो है इसे कम करेंगे अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू 6.25%, जो पहले आपका 6.5% था। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे चेंज किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, also the committee has adjusted the standing deposit facility rate at 6.00% while bank rate was set at the 6.50%। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, पहली और दूसरी, और लास्ट कह रहा है ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो तीनों आपके सही हैं स्टेटमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। ओके, नाउ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI, जिनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी पॉलिसी रेट्स देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.25% है, ये अभी हमने डिस्कस किया। देन आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है? 6% का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%। बैंक रेट आपका है 6.50%। देन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35% पे, और CRR आपका 4% और SLR आपका है 18%। ओके, नेक्स्ट कुछ और की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब हमने बात की थी कि जो GDP है आपकी वो प्रेडिक्ट कितना प्रेडिक्ट की गई है? 6.7% प्रेडिक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वार्टर 1 के लिए 6.7% है, 2 के लिए 7%, 3 और 4 क्वार्टर के लिए 6.5% यहाँ पे प्रिडिक्शन दिया गया है। इवन जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसका आपका एस्टिमेशन दिया गया है 4.2% का। वहीं पे अगर हम बात करें टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो ये आपकी 4% रखी गई है विद अ बैंड ऑफ प्लस और -2%। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है 2 डोमेन, एक तो है bank.in, दूसरा है fin.in। bank.in डोमेन आपका यूज किया बेसिकली bank.in आपका दिया गया है फॉर द बैंक्स, इंडियन बैंक्स, एंड fin.in या fin.in जो है ये दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए, ताकि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया जा सके। इस वजह से ये दोनों डोमेन आपके जो हैं लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द RBI। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि RBI ने अनाउंस किया है कि RBI इंप्लीमेंट करेगी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को और आपका स्ट्रेंथन करने के लिए, या आप बोल सकते हो कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये चीज आपका लगाया जाना है, इंप्लीमेंट किया जाना है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। जैसे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं नॉर्मली, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो किसी मर्चेंट को, तो आप OTP आपके पास आता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हो। ठीक है, ऐसे ही या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके आपकी पेमेंट होती है। तो ये सब चीजें
आपकी लगाई जाएंगी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स जो होंगी कार्ड नॉट प्रेजेंट वाली, उनमें ये चीज़ अब ऐड किया जाएगा, ये अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई ने ऐसा अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये पोस्टपोन करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म। ठीक है, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म प्रपोज किया गया था बाय द आरबीआई, तो इन्होंने क्या बोला है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अब पोस्टपोन किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक। इसके अलावा एक और यहाँ पे पोस्टपोन वाली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो नई गाइडलाइंस हैं किसके लिए, बैंक्स टू एलोकेट एडिशनल फंड्स फॉर डिजिटली लिंक्ड डिपॉजिट, तो इसके लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो भी आपकी जो है पोस्टपोन की गई है मार्च 2026 तक। ओके, आपका क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 वाज रिसेंटली इन फरवरी टुक प्लेस एट द नौसेना भवन इन डैश। तो रिसेंटली इंडियन नेवी चीफ कॉन्क्लेव 2025 आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये नौसेना भवन में हुआ था जो लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपका इवेंट कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था। एंड इस इवेंट में, इस कॉन्क्लेव में जो हमारे पुराने 8 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे, अलॉन्ग विद दी दिनेश कुमार त्रिपाठी जो करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ओके, अब इस इवेंट में एक बुक जो है वो रिलीज की गई थी जिसका नाम है लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम। ये बुक यहाँ पे जो है रिलीज की गई थी। ओके, ड्यूरिंग दिस कॉन्क्लेव। क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इंक्ड रुपीज 642.17 crore contract with which company for the procurement of a 28 EON 51 electro-optical fiber control system for the Indian Navy। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, किस चीज़ के लिए, 28 EON 51 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम के साथ। ये जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली इंडियन नेवी को जो है हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, कि जो आपका टारगेट है उसे सर्च करने में, उसे डिटेक्ट करने में और उसका क्लासिफिकेशन करने में ये जो है इंडियन नेवी की मदद करेगा। एंड ये सब किया जाएगा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर्स डिवाइसेस की मदद से। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़ी एक और न्यूज़, आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई थी जो थी आपकी संजय से रिलेटेड। संजय जो बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है, इसे रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड डेवलप किसने किया था, आपके संजय सिस्टम को। ठीक है, संजय जो बैटल सर्विलियंस सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी। ठीक है, एक तो इंडियन आर्मी प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से बेसिकली ये आपका संजय जो सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम, इसको बनाया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसके कारण सीएमडी हैं मनोज जैन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, साप जो आपकी स्वीडन बेस्ड कंपनी है, स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिगार्डिंग योर 84 वेपन्स। ठीक है, 84 वेपन्स की सप्लाई के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बारे में ये न्यूज़ है, 2022 में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था कि ये अराउंड 2000 यूनिट्स जो है आपके 84 वेपन्स की, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसको ये आपका भेजेंगे इंडिया को, इंडियन आर्म फोर्सेस को के लिए ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, 84 वेपन्स की बात करें तो ये आपकी 84 मिलीमीटर अनगाइडेड एंटी आर्मर वेपन है जो मैन्युफैक्चर की है साब बोफर्स डायनेमिक्स ने। ठीक है, जो आपका बेसिकली पार्ट है साब ग्रुप का, और इसका वेट है अराउंड 9 kg का। एंड इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये रहेगी आपकी 200 मीटर की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। साब के सीईओ एंड प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मिशेल जॉनसन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका स्टॉकहोम स्वीडन में, और इसकी शुरुआत 1937 में की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डे की। तो पहला आपका आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं 6 फरवरी को, और इसका थीम क्या था 2025 का, स्टेपिंग अप अ पेस, स्ट्रेंथनिंग अलायंस एंड बिल्डिंग मूवमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 2nd मंडे ऑफ फरवरी को, जो इस बार ऑब्जर्व किया गया था 10th फरवरी को। ओके,
नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पल्सेस डे। इसे हमने ऑब्जर्व किया था 10 फरवरी को, एंड 2025 का इसका थीम आपका था पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पल्सेस कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पल्सेस, और इवन कंज्यूम भी करती है। ठीक है, अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं उस कंपैरिजन में जितना हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया का जो पल्स प्रोडक्शन रहा है आपका 2023-24 में, ये कितना रहा है? इट इज़ योर 244.93 लाख टन। ठीक है, ये इस बार हमारा इंक्रीज हुआ था और ये आपका रहा था 244.93 लाख टन का 2023-24 में। ओके, नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सके अबाउट दी अरेबियन लेपर्ड। ठीक है, क्योंकि ये आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसके बचाव के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, विच इज़ योर इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 फरवरी को इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार सेकेंड एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसे हमने ऑब्जर्व किया था 11 फरवरी को। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनानी डे। इसको ऑब्जर्व किया गया था 11 फरवरी को। और इस यूनानी डे को हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बेसिकली इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मोहम्मद अजमल खान की, जो आपके की फाउंडर भी हैं जामिया, जो आपकी जामिया मिलाया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो आपकी है, जो जामिया यूनिवर्सिटी जिसे हम इस नाम से जानते हैं, उसके की फाउंडर ये थे। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या थी? इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटरैक्टिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है सेफर इंटरनेट डे। इसे ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फरवरी को, और हमने 2025 में इसे 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया था। कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 22nd एडिशन, जिसका थीम था टू गुड टू बी ट्रू, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर फ्रॉम स्कैम्स ऑनलाइन। ओके, अब इस सेफर इंटरनेट डे के मतलब जो 2025 का हमने ऑब्जर्व किया था सेफर इंटरनेट डे, इसका नया मैस्कॉट यहाँ पे रिलीज किया गया था जिसका नाम है एली। एंड इस ओकेजन पे मतलब जो आपका 2025 का एडिशन था, यहाँ पे एक आपका डिजिटल वेलबींग इंडेक्स जो है ये भी आपका जो है रिलीज किया गया था। किसने रिलीज किया था? यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ ने इसे रिलीज किया था, एंड इट वॉज टॉप बाय द इंडिया। ठीक है, इंडिया तीसरे साल कंजिक्यूटिवली थर्ड ईयर इसमें टॉप कर रहा है। एंड India ranks first in online satisfaction with a 58% of respondent expressing the contentment where with their digital experiences, and India ने सरपास किया है यूएसए और यूके को। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इनके अंडर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आपके यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या बोला है? ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेज 3 किसका? ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट का फॉर द 5 years। एंड इसका मेन फोकस आपका रहेगा ऑन डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस जो इंश्योर करे सेफ, ट्रस्टेड एंड सिक्योर साइबर स्पेस को। ओके, अब यहाँ पे नोडल एजेंसी की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैदराबाद, जो हैदराबाद तेलंगाना में आपकी लोकेटेड है, ये इसकी नोडल एजेंसी रहेगी फॉर क्रिएटिंग दी मास अवेयरनेस। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।